प्रणाम। आवाज कम है। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। हम आपको योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो बताएंगे कि योग क्या है और कैसे होता है। और योग हम करते भी हैं नियमित, जैसे प्रार्थना करते हैं, घरों में पूजा पाठ, जो दीवाबत्ती, जो भी घर में परंपराएं हैं, वो सब योग है। योग का अर्थ जुड़ना होता है या मिलना होता है। और क्यों करते हैं? क्योंकि योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमेशा सफल रहते हैं सभी कार्यों में। तो योग यानी मिलना, और हम योग करते हैं नियमित परंपराओं के माध्यम से। तो उस योग से एक पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है, इसलिए उस पॉजिटिव एनर्जी में हम सभी स्वस्थ रहते हैं और हमेशा स्वस्थ मतलब सफल रहते हैं सभी कार्यों। तो योग एक भाव से होता है, वो हमारा मन भाव निर्माण करता है और उससे एक एनर्जी बनती है, उसको सकारात्मक एनर्जी कहते हैं। तो योग हम करते हैं, जो हम शरीर के अंदर होते हैं वो हम योग करता है। जैसे मनुष्य के दो जीवन के आधार होते हैं, एक शरीर और एक शरीर के अंदर हम। जो हम है वो पूरा आध्यात्मिक है, वो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव होता है कि शरीर के अंदर हम भी हैं। तो वो जो हम है उसको योग करना होता है। और वो जैसे ही योग करता है सुबह शाम कुछ समय, तो वो एकता लाता है। उस एकता में प्रेम, सफलता, सभी का आदर, ये सब होता है। उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। वो अनुभव में आती है सिर्फ। तो जैसे घरों में भी हम खाली सुबह से आप 5 मिनट के लिए भी हम बन जाए तो शक्ति आती है, उसमें शक्तिशाली होती है। तो जैसे आज स्कूल के सभी हम हो जाएंगे उस योग में, तो हम हो जाएंगे तो ये हमारी स्कूल शक्तिशाली हो जाएगी और सभी जगह इस स्कूल के सभी जगह सफल रहेंगे, तो नाम रोशन होता है उससे। मतलब कि जैसे एक प्रार्थना सुनी होगी आपने कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उसका नाम लेंगे, उसको याद करेंगे हम। दूसरा आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो उसका उस पे जैसे ही हमारा मन का ध्यान जाएगा तो सारे वरदान मिलते हैं उससे। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरु कौन होते हैं? जो गुरुजन होते हैं हमारे, वो गुरु होते हैं। तो उनका आदर होता है, तो आदर करते हैं हम। तो उस अगर नियमित परंपरा से योग से हम जुड़े हुए हैं तो ही उनके प्रति आदर आता है। जैसे विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे सभी देवता होते हैं जो हमें सफलता का वरदान देते हैं। सफल करने के लिए दिन रात एक करते रहते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। तो ये जो गुरुजन है वो देवी देवता होते हैं, और जो हमारे माता पिता हैं वो भी देवी देवता होते हैं। और जैसे आपने सुना होगा, जैसे परंपराएं क्या है, मंदिर और मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, ये परंपराएं हैं। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर जाना, उसको योग कहा गया है, उसको भक्ति भी कहा गया, उसको सत्संग भी कहा गया है, क्योंकि मन के अंदर हम होते हैं तो उसका संग हो जाता है, इसलिए उसको सत्संग कहा गया है। और मन एक मान्यता के भाव से जाते हैं मंदिर, तो वो उस भाव को भक्ति कहा गया है, मन की मान्यता को।
तो हम अभी आपको वो योग के बताते हैं प्रैक्टिकल। इसके लिए क्या करना है, जैसे हम जो भी शरीर के अंदर होते हैं वो ईश्वर के अंश होते हैं, यानी ईश्वर का अंश यानी ईश्वर ही, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं और ईश्वर बहुत विशाल होता है। जैसे जो हम ईश्वर के अंश होते हैं वो खाली शरीर, हमारे शरीर का संचालन करते हैं और ईश्वर सभी शरीरों का संचालन करते हैं। यानी हम सेम होते हैं। जैसे पानी का सागर, जैसे समुद्र है पानी का, वो ईश्वर है और हम पानी के गिलास समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब पानी सेम है दोनों में। तो वो ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर से मिलते रहे, उसके लिए योग है, यानी उसकी परंपराओं में योग आता है। तो हम उस छोटे से अंश है वो बड़े ईश्वर से मिलेंगे, खाली उसको योग कहा गया है। योग यानी हमारा मिलना ईश्वर से, और परंपराएं यानी मिलने के लिए, परंपराएं जुड़ने के लिए। तो हम सभी बैठ जाएं और देवभूमि से कनेक्ट होना चाहिए। यानी जो पंच तत्व है उनमें से पृथ्वी का सबसे ज्यादा योगदान है। तो सभी गुरुजन जूते चंपल निकाल दे, 5 मिनट का योग प्रेयर चलेगा, धरती माता से कनेक्ट हो जाएंगे। हम सभी एक हो जाएंगे। तो एक हो जाएंगे तो ईश्वर हमसे मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो सारे वरदान देंगे, हमारे स्कूल का विकास सब कुछ होगा, हमेशा सफल रहेंगे बच्चे। तो सभी जूते चंपल निकाल दें। Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना, जुड़ना उन समस्त अभी इस योग में करना क्या है कि कुछ भी नहीं करना है, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स। यानी शरीर का कोई काम नहीं है उस समय, जिस समय हम योग करते हैं। तो जब हम कुछ नहीं करेंगे तो ईश्वर हमसे जुड़ जाएंगे। ईश्वर सभी जगह होते हैं, यहाँ भी है, लेकिन वो अनुभव में आएंगे। आपको पॉजिटिव एनर्जी है, वो सारे वरदान है उनके पास, टोटल जितने भी दवाई धुलाई सब कुछ है उनके पास। तो कुछ नहीं करना योग होगा। इसमें 5 मिनट का वो प्रेयर चलेगा, उसमें एक खाली सुनना है हमें, उस सुनने से भाव आएगा। उसमें आएगा पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुजनों में भलाई की जो ऊर्जा रहती है उसका आदर होगा। वो हमारे माता पिताओं में भी होती है, और गुरुजन में एक शक्ति होती है जो हमेशा हमें देते रहते हैं, उनको देवता कहा गया है, यानी देने वाली शक्ति, जो हमें सभी मतलब कि हम सफल रहे, हमेशा अपने जीवन में कामयाब रहे, उस शक्ति का आदर होता है इससे। फिर दूसरा आएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ये भी हम अपने मन में खाली सुनेंगे तो मानेंगे तो भाव आएगा, उस भाव से हम जुड़ेंगे। फिर आएगा विश्व कल्याण की प्रार्थना आएगी, हम सभी का विकास हो स्कूल का। और फिर शांति पाठ आएगा। ये पूरा पैकेज 5 मिनट का चलेगा। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। फिर मैं आपको नमस्कार बोलूंगा तब आंखें खोल सकते हैं। तो अभी सभी अपनी आंखें बंद कर ले, एकदम रिलैक्स बैठ जाएं, अपने आप से जुड़ना है। एकदम रिलैक्स बैठ जाएं, कोई कुछ भी करे किसी की तरफ नहीं देखना है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। सभी आंखें बंद कर लीजिए। जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से,
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। जिसे भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताए। जिसे भी, किसी को देखे ना, खुद से अंदर से अगर अच्छा लगा हो तो हाथ का इशारा करके बताए। गुरुजनों को नहीं लगा है अच्छा नहीं लगा तो इशारा करें ना। हम एक है ना, इसमें कोई वो बड़ा छोटा नहीं है। एकता में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। शरीर के हैं ये सारे काम कि छोटा बड़ा वो सब शरीर की प्रक्रिया है। ठीक है जी, धन्यवाद आपको। ये योग हुआ है हमारा। 5 मिनट अगर हम नियमित योग करेंगे तो हम कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर ये 5 मिनट का अगर योग हम करेंगे तो हमेशा सफल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ये जो गुरुजन पढ़ाते हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। यानी ये जो भी पढ़ा रहे हैं वो एकदम स्पष्ट अच्छे से समझ में आएगा, तो फिर हम सफल होंगे। ऐसा है कि मतलब ये उदाहरण है, बाकी सभी कार्यों में हम सफल रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी स्वस्थ रहें। हमारे स्कूल ये हमेशा ही सफल रहे और स्वस्थ रहे और सकारात्मक रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। अभी गुरु जी को 2 शब्द इस योग के बारे में बताएं अपने बच्चों को, जो प्रधानाचार्य गुरु जी हैं, कि कैसा लगा उनको, क्योंकि तभी वो बच्चों को फाइनल सेट होगा। जीवन के अंदर अगर अपने को आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तो अपने को योग का माध्यम अपनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के जीवन के अंदर योग एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से अपन रोग मुक्त रह सकते हैं। योग के बिना जीवन अपूर्ण हो गया है। इसलिए हमें प्रातः काल अपने जीवन के अंदर 1 आवर या 2 आवर अपने को योग के लिए देना चाहिए, ताकि अपना संपूर्ण जो शरीर है वो एकदम से स्वस्थ रहे। और कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इसलिए योग के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नति की दिशा में ले जा सकते हैं। और अगर अपन योग से मुंह मोड़ेंगे तो अपन अपने मार्ग से मुंह मोड़ेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर आगे की ओर पहुंचना है, तो योग को माध्यम बनाकर
और अच्छी तरह से योग साधना के माध्यम से भी अपन अपने जीवन को उन्नति की दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए बेटे प्रातः काल आप थोड़ा भ्रमण करो, अपने शरीर को पसीना निकालो योग के माध्यम से और अच्छी शिक्षा प्राप्त करो ताकि आपके जीवन का अच्छा निर्माण हो और उन्नति की दिशा में आप पहुंचे। और आज अपने परिवार के अंदर इन्होंने योग की अपने को अच्छी बातें बताई। अपने को जीवन में योग को उतारना है ताकि अपने विद्यालय का विकास हो, आपके जीवन का विकास हो और आपके परिवार का विकास हो, ताकि हमारे देश का विकास हो, विश्व का विकास हो। इन्हीं शब्दों के अंदर मैं मेरे विराम देता हूँ। थैंक यू। गुरुजी, एक बच्ची को बुलाइए, उसके हाथों ये योग ग्रंथ आपको भेंट करना है। इन सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करो भाई। इन्होंने योग के लिए अपने को आज ये नई शिक्षा दी है। किसी कन्या के हाथों ये आपको गिफ्ट करना है। एक संस्था के लिए एक है योग ग्रंथ। किसी कन्या को बुलाइए। क्लास